हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बात करते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ बात। देखो यार, अक्सर देखा गया स्टूडेंट फेज में कि ये प्रॉब्लम आती है कि क्या कि अपन आगे आगे का जैसे जैसे नया चीज़ पढ़ते जाते हैं और पीछे के सारी पुरानी चीज़ें भूलते चले जाते हैं। जैसे जैसे आगे आगे नए नए चैप्टर सीखते गए और पीछे का कोई पूछ लेना आज तो भूल गए, अरे भाई पता ही नहीं था। जब तक क्लास में चल रहा था जब तक चीज़ें समझ में आ रही थी, शीट भी सॉल्व कर रहे थे, क्लास नोट्स में भी मज़ा आ रहा था, क्लास में सब कुछ समझ में आ रहा था, और अब कोई पूछ ले वो चीज़ भूल गए यार, याद ही नहीं है। जैसे क्लास 11th की बात करें, 11th में अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पढ़ाना मोल कंसेप्ट से, और अब फैब चल रहा है, लगभग कोर्स एंड पे होगा। तो किसी से मोल कंसेप्ट में कुछ पूछ लो, आधे बच्चों को तो आधे कंसेप्ट उड़ गए होंगे साफ दिमाग से, वॉश आउट। इसी तरह 12th वालों की बात कर लो, अब इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार कि दिमाग से ना उड़े। हाँ, होंगे कुछ बच्चे बच्चे उनका नहीं उड़ा होगा, पर मोस्ट ऑफ देम हो जाता है यार। तो अपन यार इस चीज़ को कैसे कोप अप करें यार, इस प्रॉब्लम से कैसे कोप अप करें। चलो देखो, मैं आपके लिए इसके लिए एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। क्या? जैसे देखो, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, उसमें आपको एक कंसेप्ट सिखाता हूँ थोड़ी सी देर में, जैसे 15 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की, ठीक है। अपन अब क्या करेंगे, एक तीर से दो निशाने करेंगे। इसका मतलब क्या, अपन वो वीडियो में जैसे मान लो आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड में मैं एक फिजिकल केमिस्ट्री का आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, और सॉल्यूशन के साथ उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट उसमें छुपा हुआ है वो आपको बताऊँगा। तो इससे क्या होगा, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सीख ही रहे हो उस वीडियो में 10 मिनट में, और आप फिजिकल केमिस्ट्री का एक प्रॉब्लम लोगे, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे धीरे धीरे रिवाइज होती चली जाएगी, और अगली वीडियो में जब आप उसका सॉल्यूशन देखोगे तो उसके पीछे का कंसेप्ट आपका रिवाइज होता चला जाएगा। तो केमिस्ट्री में अपन एक तीर से दो निशाने करेंगे आपसे, ठीक है। ये स्टूडेंट के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, देखते हैं इससे कितना फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक, उसका नाम है कंजुकेशन, टाइप्स ऑफ कंजुकेशन देखते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कंजुकेशन कैसे चेक करते हैं। देखो, चार चीज़ होती है मेरे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर एंड दिस फ्री रेडिकल। ये चार बेसिकली अपने पास चीज़ होती हैं। कभी भी कंजुकेशन कैसे चेक करते हैं, जब भी ये चार चीज़ दिखें तो इनको इक्वेट कर दो डबल बॉन्ड के इक्वल। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और कंजुकेशन देखनी है तो पाई सिग्मा पाई जहाँ सेटिस्फाई कर रहे हो तो समझ लो कंजुकेटेड है सिस्टम, वरना नहीं है। जैसे मैं आपसे बात करूँ, प्लस चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, इसको देखो, प्लस चार्ज को कंजुकेशन देखनी है अपन को, कंजुकेशन में है या नहीं। देखो, प्लस चार्ज को डबल बॉन्ड के इक्वल रखो तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कंजुकेशन है। इसी तरह नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव को डबल बॉन्ड के इक्वल लिखो, कंडीशन देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, हाँ ये कंजुगेशन में है। अब मैं आपसे पूछूं, प्लस चार्ज सिग्मा बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या है कंजुगेशन में है? देखो, उसको डबल बॉन्ड के रखा, डबल सिंगल डबल, देखो इसमें डबल बॉन्ड है ना, बेसिकली पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक कंजुगेशन है। अब मैं ऐसे कर दूँ, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, क्या है कंजुगेशन है? लोन पेयर को किसके बराबर रखना है? डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड के, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, हाँ कंजुगेशन में है। बेसिकली ये सेटिस्फाई कर जाए तो कंजुगेशन में है कोई भी सिस्टम, वरना नहीं है, ठीक है। कंजुगेशन चेक करना सीख लिया। अब मैं आपसे बात करूँ टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। बेसिकली तीन टाइप की कंजुगेशन होती है, नॉर्मल कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन एंड क्रॉस कंजुगेशन। देखो, इन दोनों को मैंने एक कलर से लिखा है, नॉर्मल है एक्सटेंडेड, और क्रॉस को मैंने अलग कलर से लिखा है, क्योंकि अक्सर बच्चों को क्रॉस कंजुगेशन समझने में दिक्कत आती है, और आज अपन इसको बहुत ही आसानी से सीख लेंगे, मतलब मज़ा आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ऐसे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन बात करते हैं नॉर्मल कंजुगेशन। क्या? जैसे नाम में पता लग रहा है नॉर्मल, जैसे ही डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन दिखाई दे समझ लेना नॉर्मल कंजुगेशन है। एक्सटेंडेड क्या? अगेन वही, डबल सिंगल डबल का कंजुगेशन लगातार हो और एक से ज़्यादा हो तो समझ लेना एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। पहले इन दोनों की बात करते हैं, बाद में क्रॉस कंजुगेशन अलग से सीखेंगे। अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल दे दूँ कि CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ कैसा कंजुगेशन है? देखो, प्लस चार्ज को किसके बराबर रखना है? डबल बॉन्ड के, तो डबल सिंगल डबल, कैसी कंजुगेशन आ गई? ये कंजुगेशन सेटिस्फाई कर रही है, कैसी कंजुगेशन है? नॉर्मल, एक बार आए। इसी तरह मैं बोल दूँ CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव को किसके बराबर को? डबल, डबल सिंगल डबल आ जाए मतलब कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल मतलब क्या हो गया? कंजुगेशन हो गई। तो कैसी कंजुगेशन है? नॉर्मल, ठीक है। अब मैं आपको बोल दूँ, ये बताओ कैसी कंजुगेशन है? देखो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक से ज़्यादा डबल सिंगल डबल आ गए
एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जैसे ही डबल सिंगल डबल एक से ज़्यादा बार आ जाए समझ लेना एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। नाम में ही पता लग रहा है एक्सटेंडेड मतलब एक्सटेंड हो गया, एक से ज़्यादा बार आ गया। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे ही बोल दूँ, ये कोई कंपाउंड बोल दिया, देखो इसमें कंजुगेशन कैसी है, डबल सिंगल डबल। सर डबल कैसे? ये देखो लोन पेयर है, लोन पेयर को किसके बराबर रखोगे, नाइट्रोजन पे लोन पेयर को किसके बराबर रखोगे, डबल के बराबर, मतलब डबल बॉन्ड के बराबर। तो डबल सिंगल डबल कैसी कंजुगेशन होगी, एक से ज़्यादा है, डबल सिंगल डबल एक से ज़्यादा बार सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन। क्लियर होगी दिमाग में? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ कैसी कंजुगेशन है, देखो डबल सिंगल डबल, एक से ज़्यादा बार डबल सिंगल डबल आ रहा है, मतलब कैसी कंजुगेशन होगी, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, क्लियर सबको? एक्सटेंडेड और नॉर्मल कंजुगेशन सबको क्लियर हो गई, एकदम क्लियर होनी चाहिए नॉर्मल और एक्सटेंडेड कंजुगेशन। ठीक है, अपन बात करते हैं क्रॉस कंजुगेशन की। ठीक है, अपन बात करते हैं आज क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, अब देखो क्रॉस कंजुगेशन का मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। मान लो मैंने आपके लिए ये कंपाउंड लिया CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो क्या होगा, जैसे ही क्रॉस कंजुगेशन ध्यान से समझना भाई, बहुत आसान है। ऑक्सीजन ने खींचा इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। अब जब कार्बन को प्लस चार्ज आ गया तो उस प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो कौन देगा इलेक्ट्रॉन, देखो ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है और इधर भी नेगेटिव। लोन पेयर को कैसे ट्रीट करते हैं अपन, नेगेटिव चार्ज की तरह ही। ये नेगेटिव बोलेगा कि मैं कार्बन को दूंगा, ये लोन पेयर क्या बोलेगा, भाई मैं दूंगा रुक। ये क्या बोलेगा, मैं देता हूँ, और ये क्या बोलेगा, मैं देता हूँ। अब देखना एक चीज़, दोनों में होगा झगड़ा, दोनों बोलेंगे रुक CH2 मैं दे रहा हूँ, और CH2 क्या बोलेगा, वो CH3 तू रुक मैं दे रहा हूँ। तो दोनों में लड़ाई होगी। ये देखो क्रॉस दिख रहा होगा, ये भी देना चाह रहा है, ये भी देना चाह रहा है। तो इससे होगा क्या ना, जब दोनों लड़ने लगेंगे तो नाम का क्रॉस का फील आ गया। चलो अब देखो, जब दोनों लड़ने लगेंगे तो क्या होगा, मान लो OCH3 नहीं है तो ये चुपचाप दे देगा CH2 इसके प्लस चार्ज को घटा देगा और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। तो डबल सिंगल डबल, सीधा सीधा कंजुगेशन दिख रहा है, सीधा सीधा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। या CH2 ना होता तो वही डबल सिंगल डबल, सीधा सीधा कंजुगेशन दिख रहा है। अब जब ये आ गया CH2 के रिस्पेक्ट में OCH3 आ गया, तो जब ये रेजोनेंस करने जाएगा तो ये इसको रोक लेगा, और जब ये वाला प्लस चार्ज को कम करना चाहेगा तो ये CH2 रोक लेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस को रोक रहे हैं। और पर चलो ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि इसके कारण इसका रेजोनेंस रुक रहा है और इसके कारण इसका रेजोनेंस रुक रहा है। इन दोनों का रेजोनेंस डिक्रीज हो रहा है। अब देखो, पर ओवरऑल तो CH2 C डबल बॉन्ड O को मिल ही रहा है, ये वाला भी देना चाह रहा है और ये वाला भी देना चाह रहा है। तो C डबल बॉन्ड O का रेजोनेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, अब देखो एग्जांपल से समझते हैं प्रैक्टिकल लाइफ। अपनी ड्राइंग तो ज़्यादा अच्छी है नहीं, पर फील दिला देंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाड़ी, कोई भी गाड़ी ले लेना जो आपकी फेवरेट कार हो। अब देखो ये गली है, ये क्या है, गली। अब जब गली में खाली एक कार थी तो ये कार चुपचाप इधर जा रही थी, अपना टाइम बच रहा था। या खाली ये कार थी, ये वाली कार नहीं थी, तो चुपचाप ये जा रही थी। जब दोनों कार आ गई तो ये वाली कार भी इधर जाना चाहती है, ये वाली कार भी इधर जाना चाहती है। तो इससे दोनों कार को का टाइम ज़्यादा लगेगा। ये वाली हॉर्न देगा इसको, भाई रुक रुक मैं पहले जाऊँगा। ये वाला क्या बोलेगा, रुक रुक मैं जाऊँगा। तो दोनों कार इधर से इधर जाना चाहती हैं, एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रही हैं। उस पर फ़ायदा किसको हो रहा है, ज़्यादा कार तो यहाँ से गुजर रही हैं। मान लो एक ना थी, एक ही कार थी तो यहाँ से एक ही जाती, या एक ही थी यहाँ से एक जाती। पर अब दोनों कार आ गई, इन दोनों में तो लड़ाई हुई कि मैं पहले जाऊँगा मैं पहले जाऊँगा, पर इधर से तो ज़्यादा कार गुजर रही हैं इस वजह से। इसी तरह इन दोनों का तो रेजोनेंस घट रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये बोल रहा है मैं दूंगा, ये बोल रहा है मैं दूंगा। पर इस वाली चीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है, इधर तो ज़्यादा रेजोनेंस मिल रहा है, इधर तो ज़्यादा रेजोनेंस मिल रहा है। तो क्रॉस कंजुगेशन समझ में आ गया, इन दोनों का रेजोनेंस डिक्रीज होता है और इसका बढ़ता है। तो यही वाली चीज़ अपन लिख लें, ये वाली चीज़ अपन लिख लेते हैं। चलो तो लिख लेते हैं अपन, देखो क्या है, ACB, ये डबल बॉन्ड नहीं, कंजुगेशन दिखाया मैंने, A और C कंजुगेशन में है
सी एंड बी कंजुगेशन में है, और जबकि ए एंड बी आर नॉट इन कंजुगेशन उसको बोलेंगे क्रॉस कंजुगेशन। लिख लो, इफ़ ए एंड सी आर in conjugation and B and C are also in conjugation but A and B are not in conjugation, then this is known as cross conjugation। इन दोनों को कंजुगेशन में नहीं होना, ये वाला इसके साथ कंजुगेशन में, ये वाला इसके साथ कंजुगेशन में, और ये दोनों आपस में नो कंजुगेशन, तो ऐसी चीज़ को बोलेंगे क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर होगी क्रॉस कंजुगेशन वाली बात? क्लियर सबको? ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन लिख लिया सबने। अब देखना होता क्या है, ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन के कारण है ना, एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज होता है, ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। पर एक और काम की बात आपको बता देता हूँ। अब देखो अगली काम की बात, वो क्या है, ये इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन द टू डिफरेंट कंपाउंड्स आर सेम देन क्रॉस कंजुगेशन इज लेस स्टेबल देन एक्सटेंडेड कंजुगेशन। जब भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन्हीं कंपाउंड में सेम रहेंगे तो क्रॉस कंजुगेशन कम स्टेबल होगा एक्सटेंडेड से, ये बात याद रखना, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात दिमाग में फिट कर लो, ये एक्सटेंडेड और क्रॉस कंजुगेशन तभी लगाना है व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट एज वेल एज नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर सेम। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स तो किसी में सेम है और मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, तभी ये एक्सटेंडेड और क्रॉस का कंसेप्ट लगाना है। बट इफ़ द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अलग अलग हैं, ये नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स दोनों में अलग अलग हैं, तो कैसे चेक करें भाई? तो सीधा सीधा देख लो, क्रॉस में या एक्सटेंडेड में जहाँ ज़्यादा रेजोनेंस वहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी, ठीक है। बेसिकली अपन हम ओवरऑल स्टेबिलिटी देखेंगे, तो क्लियर होगी मेरी बात? अब देखो, अब सीधी सी बात, एग्जाम्पल्स करते हैं। ये वाली बात पता लगी, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम होंगे तो क्रॉस कंजुगेशन लेस स्टेबल देन एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। कंपेयर स्टेबिलिटी, पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखो पहले कंजुगेशन देखो कैसी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। डबल सर क्यों? ये लोन पेयर है, लोन पेयर को किसकी तरह ट्रीट करना है? डबल बॉन्ड की तरह। वापिस है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, एक से ज़्यादा डबल सिंगल डबल सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कैसा कंजुगेशन है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। सर ये कैसा है? ये नाइट्रोजन बोलेगा मैं इधर जाता हूँ, या ये बोलेगा मैं इधर जाऊँगा। क्लियर ये बात? ये नाइट्रोजन इधर भी जा सकता है, ये नाइट्रोजन इधर भी जा सकता है, मतलब क्या हो गया? इधर भी और इधर भी, एक्सटेंड क्रॉस कंजुगेशन। क्लियर? कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? एक्सटेंडेड वाला। क्यों सर? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखो दोनों में सेम है, इधर भी दो हैं इधर भी दो हैं, तो एक्सटेंडेड ज़्यादा स्टेबल। ये वाला कंपाउंड की बात करें, सर कैसा कंजुगेशन है ये? देखो सर पहले इसमें देखो, ये जब इस पर ऑक्सीजन ने खींचा तो इधर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बोलेगा? मैं इधर जाता हूँ, ये क्या बोलेगा? रुक मैं इधर जाता हूँ। दोनों में लड़ाई होगी, मतलब ये वाली चीज़ ए है, ये सी है, ये बी है, जो कि इस एग्जाम्पल में था। ये वाला जो एग्जाम्पल था देखो, ए सी, सी क्या हो गया? ये वाली चीज़, ये सी, ये बी, ये ए, इधर भी इधर भी, और जबकि ये दोनों कंजुगेशन में नहीं है। देखो डबल सिंगल सिंगल, कहाँ कंजुगेशन है? जबकि ये भी कंजुगेशन है, ये वाली भी कंजुगेशन है, तो ये कैसी कंजुगेशन होगी? क्रॉस कंजुगेशन। सर अब ये वाला क्या है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, अरे यार एक से ज़्यादा बार डबल सिंगल डबल सेटिस्फाई, मतलब एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल? ये वाला, दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ठीक है। सर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखा दो। बिल्कुल देखिएगा आप, देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, ये क्या बोलेगा? नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है क्या बोलेगा? ये रुको जी हम इधर जाएंगे, ये क्या बोलेगा? रुको हम इधर जाएंगे। तो कैसा कंजुगेशन हो गया? क्रॉस। इधर देखते डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कैसा कंजुगेशन हो गया? एक्सटेंडेड कंजुगेशन। कौन ज़्यादा स्टेबल? दिस वन, एक्सटेंडेड वाला, ठीक है। ये वाली बात समझने में किसी को दिक्कत? उम्मीद है किसी को ये सब समझ में आ गए होंगे सारे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो यार, जब भी रेजोनेंस होता है ना, एक बात मेरी ध्यान से सुनना, आप जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब भी रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी सिंगल बॉन्ड में जाने की, एंड सिमिलरली सिंगल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड में जाने की, ठीक है। तो होता क्या है ना इससे, देखो अभी समझा देता हूँ मैं आपको। जब भी रेजोनेंस होगा ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में जाना चाहता है, और जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में जाना चाहता है। और अब हमें पता है कि सिंगल की, ये सिंगल ले लेता हूँ, इधर ले लेते हैं,
कि सिंगल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड लेंथ। ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे रेजोनेंस होता है ना, डबल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है सिंगल बॉन्ड में जाने की, और सिंगल बॉन्ड की टेंडेंसी होती है डबल बॉन्ड में जाने की। और हमें पता है कि सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल से। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, कंपेयर करो बॉन्ड लेंथ, कंपेयर करो बॉन्ड ऑर्डर, कंपेयर करो बॉन्ड एनर्जी, कंपेयर करो स्टेबिलिटी, कंपेयर करो। तो ये सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे। अब देखना, ये वाला मैं एक सवाल ले रहा हूँ आपके लिए, इस क्वेश्चन को देखना फटाक से। ये कोई दो कंपाउंड, इसका नाम है एनिलीन, और ये वाला, ये ए बोल दिया और इसको बोल दिया बी, और बोल दिया कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। ये वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी या ये वाली? अब देखो, अभी हम बताएं, ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ रेजोनेंस में जाएगा, ये नाइट्रोजन इधर आएगा, पूरा रेजोनेंस में चला जाएगा, और इधर तो कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। तो जैसे जैसे ये सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, सिंगल बॉन्ड की टेंडेंसी क्या होगी, डबल में जाने की। ये वाला डबल में चला जाएगा, इधर रेजोनेंस है और इधर नो रेजोनेंस। जैसे ये डबल में जाएगा, और इधर तो कोई रेजोनेंस है नहीं, तो ये सिंगल का सिंगल में ही रहेगा। जैसे ये डबल में चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। और हमें पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है डबल की, सिंगल की। तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, बी ग्रेटर देन ए। रीजन समझ में आ गया, क्योंकि ए वाला रेजोनेंस में गया है, जिसके कारण ये सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, और डबल की बॉन्ड लेंथ सिंगल से कम होती है। क्लियर ये बात? अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये मैंने बता दिया। अब देखना क्या होगा इधर आपसे ना, इसकी और इसकी जो सर्कल मैंने किए हैं, सी डबल बॉन्ड और सी डबल, दोनों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवाइए। रेजोनेंस देख लो, जहाँ रेजोनेंस ज़्यादा मतलब सिंगल डबल में जाएगा, डबल वाला सिंगल में, और सिंगल की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी डबल से। CH2 इधर जाना चाहेगा, जैसे ऑक्सीजन की जगह कार्बन प्लस चार्ज, CH2 बोलेगा मैं दूंगा, OCH3 बोलेगा मैं दूंगा। कैसी कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। ये बोलेगा जैसे इधर गया O पे नेगेटिव, C पे प्लस, तो सिर्फ यही देगा, CH3 तो देगा नहीं, लोन पेयर ना है ना कुछ है उसके पास, ना नेगेटिव चार्ज। तो देखो इधर ये दूसरे का, तो इन दोनों का तो रेजोनेंस रुक रहा है, पर इस गली में तो रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, इस वाली गली में, सी डबल बॉन्ड वाली गली में। ये वाली गली में ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये डबल बॉन्ड की टेंडेंसी ज़्यादा होगी सिंगल में कन्वर्ट होने की एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि इधर तो एक ही साइड से रेजोनेंस हो रहा है, जिसके कारण ये ज़्यादा सिंगल में कन्वर्ट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। इसको 1 दे दूँ और इसको 2 दे दूँ, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, 1 की या 2 की? ये डबल वाला, इसमें रेजोनेंस ज़्यादा, मतलब इसमें डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा, तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा, तो 1 ग्रेटर देन 2। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन। तो अब आपके लिए आज का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो अपन पूरा करते हैं। तो क्या था, आज अपन जो आपके लिए हॉट क्वेश्चन लाया हूँ मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री से, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। द क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ द एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर मिलीलीटर इफ इट crystallizes in FCC lattice, calculate the atomic radius of aluminium। मेरे को इसका आंसर चाहिए, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम मेरे को बता देना, और इसका आंसर मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा। फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ सब कर देंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग किया, और अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और सीखेंगे इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, और इसके पीछे के बहुत सारे कंसेप्ट सीखेंगे। इस तरह आपके चैप्टर्स रिवाइज होने स्टार्ट होते चले जाएंगे। एंड पढ़ो यार, पढ़ाई का टाइम है, एग्ज़ाम्स भी बहुत पास आ रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स भी, अपने कंपटीशन एग्ज़ाम्स भी, हमें पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। सो कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड, हेल्दी खाओ, पढ़ते रहो बस। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।